दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी या चार्ट एनालिसिस काफ़ी नहीं होता। आपका माइंडसेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, इमोशनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और वो सब कुछ जो एक एवरेज ट्रेडर को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करता है, जिससे वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाता है। अगर आप बिगनर हैं या काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। ध्यान से सुनिए, 5 कीवर्ड्स को याद रखिए: ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इमोशनल डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबल रिसर्च। ट्रेडिंग का गेम दोस्तों सिर्फ नंबर्स का नहीं होता है, ये एक माइंडसेट का गेम होता है और इस गेम में जीतने के लिए माइंडसेट का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। आज के वीडियो में मैं आपको सोचने का तरीका बताऊंगा, आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको एक नए ट्रेडर में ट्रांसफॉर्म करने वाला है दोस्तों। ट्रेडिंग माइंडसेट का असली मतलब क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग माइंडसेट होता ही क्या है। ये आपके थॉट प्रोसेस, बिहेवियर और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप सोचते हैं कि हर ट्रेड में पैसा बनेगा, तो माइंडसेट ऑलरेडी गलत है, गलत डायरेक्शन में है। ट्रेडिंग में पेशेंस, प्रोसेस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत ज़रूरी होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का दुश्मन कौन है? आप खुद। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, ये 3 आपके सबसे बड़े एनिमीज हैं दोस्तों मार्केट में। मार्केट से ज़्यादा डेंजरस आपके इमोशंस होते हैं। वैसे मार्केट डेंजरस नहीं होता, मगर कोई समझता भी है तो आपके इमोशंस उससे ज़्यादा डेंजरस हैं। जब आप डर के जल्दी एग्जिट कर जाते हैं ट्रेड से या फिर ग्रीड के चक्कर में स्टॉप लॉस हटा देते हैं, वहीं से लॉस की शुरुआत होती है। मानते हैं कि नहीं? इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्रेडिंग जर्नल, बहुत सिंपल, मैंने पहले ही बताया। ट्रेडिंग जर्नल बनाना सीखो। हर ट्रेड का रीज़न, चाहे वो प्रॉफिट हो में हो चाहे लॉस में आया हो, उसका रीज़न लिखो कि क्यों वो, क्या किया आपने कि वो उसमें लॉस मिला या उसमें प्रॉफिट मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने रूल्स के अगेंस्ट कभी मत जाओ। एक सिस्टम, एक रूल बना लो, चाहे वो स्टॉप लॉस लगाने का रूल हो, चाहे वो कैपिटल यूटिलाइजेशन का रूल हो, चाहे वो प्रॉफिट के टारगेट का रूल हो। उन रूल्स को चेंज मत करो। डिसिप्लिन क्या चेंज करना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये गेम चेंजर हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ चार्ट पे लगातार लाइनें खींचना नहीं है, हर रोज रिसर्च करना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन वही सिस्टम फॉलो करना, चाहे मार्केट बोरिंग हो या एक्साइटिंग, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। बट एक जो सिस्टम आपने बना लिया है उसको आपको लगातार फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी। सोचो, एक दिन जाने से, कभी जिम जाने से कभी 6 पैक ऐप बनते हैं? नहीं बनते ना। तो वैसे ही एक लकी ट्रेड अगर आपका लग गया तो आप ट्रेडर नहीं बन गए, सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन गए आप। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। कैपिटल बचाना सीखो। मार्केट बाद में जीत लेना, मगर अगर आपने कैपिटल बचाना सीख लिया तो आपने कमाना सीख लिया। बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा। लोग इसको समझते नहीं है। जब भी आप एक ट्रेड लेते हैं, पहला सवाल ये होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना पैसा लूज करूँगा, क्या मेरा लॉस है। हमेशा कैपिटल का 1 से 2% ही सिर्फ रिस्क में रखो। स्टॉप लॉस फिक्स करो और उसको ब्रेक मत करो कभी भी। ओवर ट्रेडिंग से बचना सीखो। ट्रेडिंग का असली रूल ये है कि पहले बचाओ फिर कमाओ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले बचाओ फिर कमाओ। कैपिटल बचाना सीखो। लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिलियंस बिल्ड करो। लॉस तो आएंगे, हर ट्रेडर की लाइफ में आते हैं, आपको भी नए नहीं है, लेकिन लॉसेस से को कैसे आप हैंडल करते हो, ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है नॉर्मल ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में। अगर आप हर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड ले रहे हैं तो आप खुद का ही अकाउंट खाली कर रहे हैं, किसी और का नहीं। बड़ी बात यह है दोस्तों, हर लॉस का लेसन में एक लेसन होता है। उस लेसन को सीखिए, ट्रेडिंग जर्नल में लिखिए और आप अपने गलतियां देखिए किस तरीके से आप कम कर लेते हैं। लास्ट, लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है, अडेप्टेबल बनो। मैंने आपसे कहा था एक चीज़ जो आपको चेंज करनी है वो मैं आगे बताऊंगा। जो चीज़ नहीं चेंज करनी थी वो मैंने पीछे बताई। क्या चेंज करना है? डायनेमिज्म लेकर आना है। मार्केट हर रोज़ नए तरीके से बिहेव करता है। जो स्ट्रैटेजी ने कल काम करा वो ज़रूरी नहीं कि आज काम करे या 6 महीने बाद काम करे। मार्केट के रूल्स बदलते रहते हैं, तो वो डायनेमिज्म आपको लेकर आना है। नए कॉन्सेप्ट सीखने,
बैक टेस्ट करो उन कॉन्सेप्ट्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने ईगो को साइड में रखो। उसको साइड में रखकर आओगे तभी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकोगे या ट्रेडर ही बन सकोगे। मार्केट सबसे बड़ा टीचर होता है, बस ये सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप समझ चुके हैं कि ये ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस नहीं, बट एक मेंटल गेम है। माइंडसेट डेवलप करो, रिस्क को रिस्पेक्ट करो और कंसिस्टेंसी से काम करो। ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है दोस्तों, अगर आपने इससे कुछ सीखा, अगर आप एक्शन लोगे तब। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो माइंडसेट शिफ्ट अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला वीडियो हो सकता है इससे भी ठीक हो।